अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को पहले क्विक सा रिव्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैप के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि मैप हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, मैप की टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैप क्या है। मैंने आपको बताया था कि आर्ट में कोई अगर आपने स्पेसिफिक एरिया की फीचर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप जिस अंदाज से करेंगे, फ्लैट सरफेस में जिस अंदाज से करेंगे या जिन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से उस एरिया के फीचर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैप कहलाएगा। वो शीट जो होगा, पेपर वर्क जो होगा, वो मैप कहलाएगा। अगर आप पूरे होल अर्थ को एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करें और उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करें एक फ्लैट सरफेस में और एक मखसूस स्केल की मदद से करें, तो वो जो आपके पास पेपर वर्क होगा या पेपर शीट होगी, वो मैप कहलाएगी। अच्छा, अब मैप बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैप इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी एरिया की या किसी भी कंट्री की, कुछ भी आप ले लें, उसकी फ़िज़िकल फीचर्स बताए जाते हैं मैप के ज़रिए से। उस एरिया में या उस कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी होती है और किससे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, मैप के ज़रिए से बताया जाता है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, कौन से एरा में कितनी पॉपुलेशन हुई, इन सब चीज़ों को मैप के ज़रिए से बताया जाता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो पॉलिटिकल डिवीजन्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स जो होती हैं किसी भी रीजन में, वो भी मैप के ज़रिए से बताई जाती हैं। और मैप डिफरेंट तरीके से होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जो एग्जैक्ट लोकेशन भी बताते हैं और कंट्रीज़ की बाउंड्रीज भी बताते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ बाउंड्रीज भी बताते हैं। कुछ जो होते हैं वो फिज़िकल मैप्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के फिज़िकल फीचर्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल उधर के माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, स्ट्रीम्स, प्लेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे पास वेदर मैप्स होते हैं जो हमें एक कंट्री के वेदर कंडीशंस के बारे में बताते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ वेदर कंडीशंस नहीं बताई जाती, बल्कि वेदर फोरकास्ट भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले वक्तों में मौसमी सूरत हाल क्या होगी, वो भी बताया जाता है। इसके साथ साथ मैप जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डायरेक्शन बताता है किसी भी जगह की, ठीक है, कि कौन सा कंट्री नॉर्थ में है या फिर वो वेस्ट में है, ईस्ट में है या साउथ में है। ये जो एरोप्लेन से शिप्स होती हैं ना, ये अपनी जगहों पर सिर्फ मैप की वजह से पहुंचती हैं। क्यों? ये मैप्स को यूज़ करती हैं और ये अपनी जो डायरेक्शन होती है वो पता करते रहते हैं कि अभी हम लोग वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, या ईस्ट में या साउथ में। तो ये मैप की वजह से बहुत इनकी मदद हो जाती है। ये अपनी डेस्टिनेशन में सिर्फ मैप्स की वजह से पहुंचते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो है, हम आज डिटेल में देखेंगे कि मैप्स की टाइप्स क्या हैं। बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही इधर डिस्कस करेंगे और हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 इज एटलस मैप। एटलस मैप्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड वर्ल्ड
with less details and general information. These maps provide important information about larger areas, for example, distribution of rainfall, temperature, forests, minerals, and climatic condition at continental level. अच्छा, जो एटलस मैप्स हैं इनमें मुख्तलिफ ममालिक बर आज़मों और दुनिया की जो मालूमात दी जाती है, लेकिन वो जो मालूमात होती है वो महदूद होती है और जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक आप कंट्री देख लेंगे इसमें, या फिर कॉन्टिनेंट देख लेंगे, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो एटलस मैप्स के ज़रिए से शो की जाती है। ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक कंट्री में या वेस्ट में कितनी रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वहाँ का दर्जा हरारत कितना था, ठीक है, फॉरेस्ट कैसे थे, मिनरल्स, और उस कॉन्टिनेंट लेवल की या उस कंट्री की कितनी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे थी और वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे कैसे वेरी हुई, इन सब चीज़ों को एटलस मैप डील करता है। एटलस मैप वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल से इंफॉर्मेशन देता है, या एक लार्ज एरिया लार्ज होता है लेकिन इंफॉर्मेशन जनरल से होती है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उस एरिया की वो दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप्स, इनको देख लेते हैं। Topographical maps are prepared for smaller areas with all the details. For example, low-lying and elevated areas, rivers, streams, forests, railways, roads, footpaths, canals, and wells, etc. present in that area. अच्छा, ये जो है ना, ये एटलस मैप्स के ऑपोजिट मैप्स होते हैं। इनमें छोटे एरिया को लिया जाता है, स्मॉल एरिया को लिया जाता है, लेकिन उसमें उस स्मॉल एरिया में जितनी भी डिटेल्स हैं वो तमाम डिटेल्स कवर की जाती हैं। हमने पढ़ा है कि एटलस मैप्स में एरिया लार्ज है लेकिन इंफॉर्मेशन जनरल है, और इसमें टोपोग्राफिकल मैप्स में एरिया स्मॉल है लेकिन डिटेल्स तमाम डिटेल्स हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी स्पेसिफिक एरिया का, छोटे से एरिया को लिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कितने रिवर्स हैं, कितने दरिया हैं, नदियां हैं, कौन कौन से जंगल उसमें आ रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स कौन से हैं, फुटपाथ्स वगैरह क्या क्या हैं, और ट्यूबवेल्स वगैरह क्या हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि निचले इलाके कौन से हैं और एलिवेटेड एरियाज़ कौन से हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो जाता है हमारे पास एटलस मैप्स से। नेक्स्ट है हमारे पास कैडेस्ट्रल मैप्स। दीज आर लार्ज स्केल्स मैप. These maps contain more detail as compared to topographical maps. These maps provide information at village level about ownership of farms and houses. Similarly, cadastral maps of cities provide detailed information about every house, block, street, road, parks and markets, etc. अच्छा, कैडेस्ट्रल मैप्स जो हैं अगर इनको टोपोग्राफिकल मैप से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे लार्ज स्केल मैप्स होते हैं। इसमें टोपोग्राफिकल मैप से ज़्यादा डिटेल बताई जाती है एज़ कम्पेयर टू टोपोग्राफिकल मैप्स, अगर हम लोग इनको कंपेयर करें। और लेकिन इसमें जो एरिया है वो स्मॉल होता है। ये ज़्यादातर मैप्स जो हैं, कैडेस्ट्रल मैप्स जो होते हैं, ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए बनाए जाते हैं कि एक विलेज लेवल में किस तरह फार्म्स की ऑनरशिप हाउसेस में या फार्म्स में कैसी है, फार्मर्स की ऑनरशिप के बारे में बताया जाता है कि फार्मर्स कैसे ऑन कर रहे हैं हाउसेस को या फार्म्स को। इसी तरह अगर सिटीज़ की बात की जाए तो उसमें हर हाउस की, हर ब्लॉक की, मतलब एक ब्लॉक में जितने भी घर हैं उन तमाम घरों की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी डिटेल के साथ। अगर आप स्ट्रीट लेवल में बात करें तो स्ट्रीट की भी बताई जाएगी। इसी तरह उस एरिया के लिंक जितने भी पार्क्स हैं, मार्केट्स वगैरह हैं, उन तमाम की डिटेल बताई जाएगी सिटी लेवल में। और वही बात अगर आप विलेज लेवल में इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें फार्मर्स की ऑनरशिप के बारे में बताया जाता है कि फार्मर्स की ऑनरशिप हाउसेस के एतबार से कैसी है, या वो फार्म्स कौन कौन से ऑन कर रहे हैं, इन तमाम इंफॉर्मेशन को बताई जाती है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप टोपोग्राफिकल मैप से इनको कंपेयर करेंगे तो ये लार्ज स्केल्स मैप्स हैं, और इसमें एरिया बेशक छोटा है, शायद टोपोग्राफिकल से भी छोटा हो एरिया, लेकिन इसमें डिटेल्स ब्रीफली बताई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर प्रिपेयर्ड टू शो एंड कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिनोमिनन, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ एरिया, number of cattle, mineral reserves, etc. Every phenomenon is shown at its real location, keeping topography of the area in view.
Area of a region is also considered while showing distribution of a particular phenomena. There are two types of distribution maps, that is qualitative and quantitative. Qualitative map only show production and not the quantity. Comparison of areas growing wheat, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मैप्स शो वेरिएशन इन द प्रोडक्शन और नंबर्स. कंपैरिजन ऑफ पर एकड़ yield of wheat. Quantitative maps can be prepared by two methods, that are dot map and shade map. अच्छा, अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, जो लास्ट टाइप है हमारी. यहाँ अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स तक बताया गया है. डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए बताए जाते हैं. दो एरियाज़ में कंपेयर करने के लिए बताए जाते हैं कि दो एरियाज़ में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन, जो दोनों एरियाज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कंपेयर किया जाता है और शो किया जाता है. वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ की हो सकती है. फॉर एग्जांपल, दो एरियाज़ आपने ले लिए, उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आपने लिया लाहौर और कराची. लाहौर और कराची में कितनी कितनी पॉपुलेशन है और किस किस एरा में हुई है, एरा सेम रहेगा लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है, आप डिस्ट्रीब्यूशन मैप के ज़रिए से उनको शो करेंगे और कंपेयर भी करेंगे लाहौर और कराची की डिस्ट्रीब्यूशन को. इसी तरह अगर आप देहाती इलाकों की बातें करें जहाँ मवेशी वगैरह होते हैं, तो आप कितने नंबर ऑफ़ कैटल्स हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल पंजाब के वस्ती इलाकों में कितने नंबर ऑफ़ कैटल्स कौन से कितने एरा में प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी आप प्रिपरेशन को शो करेंगे और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो करेंगे. इसी के साथ मिनरल रिजर्व्स के एक स्पेसिफिक एरा में, मतलब 5 ईयर्स के एरा में कितने कुदरती मादनियात वगैरह प्रोड्यूस किए गए हैं, उनको इंडस्ट्री लेवल में यूज़ किया गया है, उनकी आप डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे. डिफरेंट लेवल पे आप कर सकते हैं, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स इसलिए बनाए जाते हैं कि आप जो हमारे पास डिफरेंट फिनोमिनन हम लोग लेते हैं और उनको कैसे कंपेयर किया जाता है दो लेवल्स पे. और वो लेवल कोई भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है, आप सिटी लेवल भी कह सकते हैं, या फिर आपके पास होगा वो विलेज लेवल भी हो सकता है. किसी भी लेवल पे आप इसको कंपेयर शो भी करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को और कंपेयर भी करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को. इसमें एग्जांपल मैंने आपको जैसे दिया है कि पॉपुलेशन के आप दो एरियाज़ की पॉपुलेशन ले और उनको कंपेयर कर सकते हैं. इसी तरह नंबर ऑफ़ कैटल्स कितने एरा में कैसे प्रोड्यूस किए गए, कितने हैं और कितनी परसेंटेज से प्रोड्यूस हुए, पिछले एरा के अब से भी आप कंपेयर कर सकते हैं. और उसके साथ साथ लास्ट तक मिनरल रिजर्व, इस तरह की चीज़ों को कंपेयर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में. फिर आगे चलें तो हमें जो फिनोमिनन होता है ये हर एक रियल लोकेशन बताता है, ठीक है, टोपोग्राफी के लिहाज से. अच्छा, वो मैं बताती हूँ कि ये कैसे किया जाता है. ये अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने किए है पॉपुलेशन को. अच्छा, टोपोग्राफिकल मैप्स में हमने देखा था कि हमारे पास एरिया क्या है, स्मॉल है लेकिन तमाम डिटेल्स हैं. इसी तरह एक एरिया में स्मॉल से एरिया को लेंगे, उसमें पॉपुलेशन को देखेंगे लेकिन उसकी तमाम डिटेल्स के साथ देखेंगे, ठीक है, रियल लोकेशन के साथ देखेंगे कि उस एरिया में उस एरिया की बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर कितनी हमारे पास पॉपुलेशन हुई है और विथ स्मॉल इन डिटेल्स, ठीक है. 6 मंथ्स बाद कितनी हुई है, 1 ईयर के बाद कितनी हुई है, 1.5 ईयर के बाद कितनी हुई है. इस तरह हम छोटी छोटी डिटेल्स के साथ देखेंगे. तो ये होगा कि उस एरिया के टोपोग्राफिकल व्यू से हमने उसको उसकी लोकेशन को या फिर उसके किसी भी फिनोमिनन को कंपेयर किया है. अच्छा, नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ रीजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वाई शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर फिनोमिनन. वही बात आ गई दोबारा कि उस एरिया की रीजन को भी कंसिडर किया जाता है. अगर आप पंजाब के वस्ती इलाकों की बात करें तो उसमें उस पंजाब के वस्ती इलाके जो हैं उनका जो रीजन होगा वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप पंजाब के शहरी इलाकों की बात की जाए. तो जिस एरिया के भी आप ले रहे हैं उसका रीजन को ज़रूर कंसिडर किया जाता है किसी भी फिनोमेना को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. अच्छा, फिर हम लोग अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स की. एक है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव जो टाइप है इसमें प्रोडक्शन को शो नहीं किया जाता. मतलब कि एक एरा में फॉर एग्जांपल 5 सालों में कितनी पॉपुलेशन हुई है, नंबर को शो नहीं किया जाएगा, ठीक है. किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हो सकती है. फॉर एग्जांपल गंदम की प्रोडक्शन 5 साल में वस्ती पंजाब में कितनी हुई है वो आपको शो नहीं किया जाएगा, नंबर नहीं शो किए जाएंगे.
लेकिन अगर आप क्वांटिटी, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़रूर बताई जाएगी। इसकी ऑपोजिट अगर जाएं आप क्वांटिटेटिव मैप्स में, तो वो आपको नंबर्स बताएंगे कि 1 एकड़ में पंजाब के वस्ती इलाका में 5 सालों में कितनी गंदम की पैदावार हुई है, वो आपको विद फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताया जाएगा, और वेरिएशन भी बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल वेरिएशन ऐसे बताई जाएगी कि 5 सालों में पहले साल में कैसे हुई, कितनी प्रोडक्शन हुई, दूसरे साल में कितनी प्रोडक्शन हुई, और इन दोनों के दरमियान में जो जाहिर सी बात है एग्जैक्ट तो फिगर नहीं आएगा पहले साल का और दूसरे साल का, तो इन दोनों में वेरिएशन कितने, वेरी की कितने हुए नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो भी आपको बताए जाएंगे। अच्छा, क्वांटिटेटिव मैप्स जो होते हैं इनको दो तरीक़ों से बनाया जाता है। एक होता है डॉट मैप और दूसरा होता है शेड मैप। इनको हम दोनों को, शेड मैप और डॉट मैप को, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका कंपैरिजन करके हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट मैप क्या है, शेड मैप क्या है। अब हम क्विक सा कंक्लूजन कर लेते हैं कि आज हमने मैप्स की टाइप्स पढ़ी। मैप्स की अलबत्ता बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज हमने मेन 4 टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले एटलस मैप्स पढ़ा हमने। एटलस मैप्स में ये मेन बात थी कि हम जिस भी ममालिक या जिस भी बर-ए-आज़म की या पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी इम्पोर्टेंट या फिर जनरल इंफॉर्मेशन देंगे। क्योंकि देखें आप, एक कंट्री जो है वो स्मॉल एरिया नहीं है, वो लार्ज एरिया है। इसी तरह कॉन्टिनेंट तो उससे भी लार्ज लेवल पे आप बात कर रहे हैं, और अगर आप वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वो सबसे हाई लेवल होगा। तो लेवल हाई है, लार्ज एरिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल सी इंफॉर्मेशन है, लेस इंफॉर्मेशन आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्री लेवल की बात करें, तो एक कंट्री में एक साल में कितनी बारिश हुई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, उस कंट्री में क्या क्या दर्जा हरारत रहा, कब बहुत पीक टेम्परेचर रहा, कब थोड़ा लो टेम्परेचर रहा, इस तरह की चीज़ें। और जंगलात की आप बात कर सकते हैं उस एरिया में, और कुदरती मादनियात कि कितनी प्रोडक्शन हुई 1 साल में या 5 साल में, तो उस कंट्री में। इसी तरह कंटिनेंट की भी बात कर सकते हैं, और उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कंटिनेंटल लेवल में क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी कंसिडर किया जाता है। तो ये था एटलस मैप। वापस बता देती हूँ कि जो हमारे पास एरिया जो है वो लार्ज है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल सी है। नेक्स्ट है टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स को अगर कंपेयर की जाए एटलस मैप से, तो इसमें एरिया बहुत छोटा है, ठीक है। एरिया छोटा है, लेकिन उस एरिया में इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो तमाम कवर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि उस एरिया में कितने एलिवेटेड इलाके हैं, कितने लो लाइंग इलाके हैं, मतलब कितने निचले इलाके हैं, और उस एरिया में कितनी सड़कें हैं, रेलवे ट्रैक कितने हैं, जंगलात कितने हैं, नदियाँ कितनी हैं, दरिया कितने हैं। तो ये सब चीज़ें, जो जो चीज़ें उस एरिया में प्रेजेंट रहेंगी, आपने वो सब डिस्कस करनी है टोपोग्राफिकल मैप्स के ज़रिए से, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप्स को इसीलिए बनाया जाता है कि एरिया स्मॉल है इसमें, लेकिन डिटेल्स तमाम हैं। फिर आते हैं कैडेस्ट्रल मैप्स। कैडेस्ट्रल मैप्स को अगर टोपोग्राफिकल मैप से कंपेयर किया जाए, तो इसमें जो एरिया है वो मज़ीद थोड़ा है, कम एरिया है, लेकिन डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर टोपोग्राफिकल मैप्स में हम लोग एक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैडेस्ट्रल मैप्स में वो मज़ीद एरिया श्रिंक होके विलेज लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन विलेज लेवल पे फार्मर्स की अगर बात की जाए, क्योंकि फार्मर्स ही होते हैं ये ना, कैडेस्ट्रल मैप्स जो होते हैं ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो विलेज लेवल पे फार्मर्स की ऑनरशिप पे बात की जाती है कैडेस्ट्रल मैप्स में, कि फार्मर्स ने कितने हाउसेस को ऑन किया हुआ है, इसके साथ साथ फार्म्स को कितना ऑन किया हुआ है ये भी शो किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप सिटीज़ लेवल की बात की कैडेस्ट्रल मैप्स में, एक छोटे से सिटी को लिया जाएगा, और उस सिटी में सबसे पहले बात की जाएगी कि वो स्ट्रीट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट में ब्लॉक कौन सा है, और ब्लॉक में जितने भी मौजूद घर हैं उन तमाम घरों की तमाम डिटेल्स बताई जाएंगी, और उस एरिया में कितनी रोड्स हैं, और उस एरिया के साथ लिंक कितने पार्क्स हैं, कितने मार्केट्स हैं, तमाम चीज़ों को कवर किया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स जो हैं वो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट फिनोमिना हो सकते हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं या शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है पॉपुलेशन,
कि दो एरियाज़ में कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई, आप उन दोनों एरियाज़ की पॉपुलेशन को कंपेयर कर लें। इसी तरह दो एरियाज़ में कैसे कैटल प्रोडक्शन हुई, या कैटल प्रोडक्शन एक एरिया में, एक एरिया की अगर आप बात करें तो एक एरिया में कैटल प्रोडक्शन कितनी हुई। अब एरिया हमारे पास एक है, तो आप एरा को कंपेयर कर सकते हैं कि 5 सालों में, फॉर एग्जांपल 2010 से 2015 तक कितनी कैटल प्रोडक्शन हुई, और फिर 2015 से 2020 तक वस्ती पंजाब में कि किसी भी इलाके को ले लें आप, उसमें कितनी कैटल प्रोडक्शन हुई। तो इन चीज़ों को ऐसे कंपेयर किया जाता है। मिनरल रिजर्व की बिल्कुल इसी तरह कंपेयर किया जाता है जैसे मैंने आपको कैटल का बताया। इसी तरह जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, इनकी दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो मैप्स है ना, इनमें क्वांटिटी नहीं बताई जाती, नाम से जाहिर है कि इसमें सिर्फ क्वालिटी बताई जाएगी। कि फॉर एग्जांपल एक एरिया है, उसमें कैसे एक साल में किस तरह गंदम की पैदावार हुई, उसको कंपेयर किया जा सकता है दूसरे साल की गंदम की पैदावार से। अच्छा, अगर क्वांटिटेटिव मैप्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव मैप्स में क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव मैप में फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात की जाएगी कि 1 एकड़ ज़मीन पे किस तरह गंदम की प्रोडक्शन हुई, और दूसरे साल में उसी एकड़ ज़मीन पर कितनी गंदम की पैदावार हुई, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की जाएगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही एकड़ की हो सके। फॉर एग्जांपल आपका 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन में गंदम की कैसे कितनी पैदावार हुई, और आप दूसरे एकड़ ज़मीन में गंदम की कितनी पैदावार हुई, आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा कि जो क्वांटिटेटिव मैप्स होते हैं, इनको बनाने के दो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, दैट इज़ डॉट मैप एंड शेड मैप। इंशाल्लाह हम इन दोनों टॉपिक्स को कल कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि डॉट मैप कैसे बनाए जाते हैं, शेड मैप कैसे बनाए जाते हैं, और इनके ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप ज़रूर सुनिएगा, बार बार सुने, और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें, और ताकि आपके पेपर्स में आपकी बहुत हेल्प हो सके। और कोई भी मसला हो तो अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करें। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।